और अब बात गोला के बैटल ग्राउंड की, क्योंकि लखीमपुर की गोला विधानसभा के उपचुनाव के यूपी की राजनीति को एक बार फिर से चुनाव के मुहाने पर खड़ा कर दिया। और इस सीट को 2019 में भाजपा ने 29,000 के मार्जिन से जीता था, लेकिन इस बार सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जहां एक तरफ सपा के विनय तिवारी हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के अमन गिरी हैं। लेकिन ये सीट का चुनाव कई सीटों पर भारी है, क्योंकि ये जीत से ज्यादा परसेप्शन की लड़ाई है, जिसके लिए सपा और भाजपा दोनों ने अपनी ताकत लगा दी है। गोला का बैटल ग्राउंड, बदलापुर का आखिरी राउंड। एक सीट 400 पर भारी, उपचुनाव की जंग जारी। भाजपा के चौधरी ने दिखाया दम, मैदान में उतरे सपा के नरेश उत्तम। चुनाव भले ही एक विधानसभा सीट पर है, लेकिन पारा पूरे प्रदेश का चढ़ा है, क्योंकि भाजपा ने इसे वर्चस्व की लड़ाई बना दिया है, तो सपा ने गोला विधानसभा के उपचुनाव को बदलापुर का बैटल बना दिया है। 3 नवंबर को होने वाली चुनावी जंग के लिए सपा और भाजपा दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है। शनिवार को एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री बलदेव औलख लगातार गांव-गांव जाकर बूथ स्तर पर लोगों से संपर्क कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नरेश उत्तम पटेल सपा के दिग्गजों के साथ मिलकर भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। मुझे विश्वास है कि जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, विकास के काम, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में जो विषय हम लोगों ने जनता के बीच में रख के हमने जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि गोला की जनता का आशीर्वाद और इसने हमें मिलेगा। भाजपा की कोशिश गोला सीट को जीतकर अपना दबदबा बनाए रखने की है, तो सपा गोला के चक्रव्यूह को तोड़कर पुरानी हर हार का हिसाब पूरा कर लेना चाहती है। केवल योगी जी, मोदी जी और अरविंद गिरी जी का जो नाम है, उनके जाने के बाद पता चला कि वो कितना बड़ा नाम छोड़ गए अपने पीछे, और वो नाम अब आपको चुनाव में प्रदर्शित होगा। और जब जिस दिन रिजल्ट दिखेगा, यहाँ की जनता बता रही है, जनता की मुस्कान, जनता के चेहरों के उल्लास बता रहा है कि अरविंद गिरी जी को जो श्रद्धांजलि वो अर्पित कर रहे हैं, अमन गिरी बहुमत से, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। हमें ये देना है, एक संदेश देना है कि आने वाली 3 तारीख को सभी लोग साइकिल का बटन दबा करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। गोला सीट के उपचुनाव में भाजपा और सपा दोनों ने ही अपनी ताकत झोंक दी है। एक तरफ सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पूरी ताकत से चुनाव में जुटे हुए हैं। परसेप्शन के खेल में कोई भी किसी से कम नजर नहीं आ रहा, लेकिन जनता का मूड क्या है? जनता ने इस सीट पर कमल खिलाने की सोची है या फिर दौड़ेगी साइकिल? ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। अब सबकी निगाहें 31 अक्टूबर की तारीख पर टिकी है, जब सीएम योगी प्रचार के युद्ध में उतरेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश भी सपा के प्रत्याशी विनय तिवारी के लिए प्रचार करेंगे? क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में प्रचार न करने का खामियाजा समाजवादी पार्टी को हार से चुकाना पड़ा था। उस वक्त अखिलेश के प्रचार न करने पर भी खूब सवाल उठे थे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अखिलेश पुरानी गलती दोहराएंगे या फिर योद्धा की तरह मैदान में आएंगे, क्योंकि भले ही एक सीट की लड़ाई हो, लेकिन परसेप्शन बनाने के लिए एक सीट ही काफी है। सीएम योगी भी गोला सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने जाएंगे। वहीं अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या समाजवादी पार्टी भाजपा से एक सीट छीन पाएगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में जब जब उपचुनाव हुए हैं, भाजपा ने ही सपा को झटका दिया है। देखना होगा कि क्या इस बार सपा भाजपा से बदला ले पाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव की इस जंग को कौन जीतेगा, क्योंकि एक तरफ भाजपा के अमन गिरी हैं, जो अपने पिता की विरासत को संभालने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ सपा के विनय तिवारी, जो 2012 में चुनाव तो जीते थे, लेकिन उसके बाद लगातार हार होती रही। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा, इसका फैसला 3 नवंबर को जनता अपने वोट से कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।